नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद पाटीदार विकेश एग्री सॉल्यूशन के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बोनी का समय चल रहा है, बहुत सारे किसानों ने अपने यहाँ पर खेतों में बोनी का काम पूर्ण कर लिया है और अब समय है खरपतवार प्रबंधन का। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे और जो मुख्य चर्चा के विषय रहेंगे उसमें रहेगा बाजार में उपलब्ध जो हमें खरपतवार के लिए दवाइयाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके उपयोग का समय क्या है, कौन से समय इनका उपयोग करना उचित है, उपयोग की मात्रा क्या है और उनके लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए और उपयोग के बाद में किन बातों का और हमें ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जिसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि अगर आपने इस वर्ष जो दवाई का उपयोग किया है तो अगले वर्ष आपको उस दवाई का उपयोग करना है या नहीं। तो अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि खरपतवार के लिए हमारे पास में दो तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होती है। एक दवाइयाँ जो प्री इमर्जन जो कि बोनी के 72 घंटे के अंदर हमें उपयोग करना होती है और एक होती है पोस्ट इमर्जन जो कि बोनी के बाद में हम उपयोग में लाते हैं। इन दोनों दवाइयों में से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बोनी के पूर्व या बोनी के साथ में जो दवाइयाँ उपयोग की जाती है उस संबंध में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो उस समय की जो मुख्य दवाइयाँ हैं उन दवाइयों में मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी है। इन दवाइयों में जो प्रमुख दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है उसमें एक पुरानी दवाई जो कि हम बोनी के पहले उपयोग कर सकते हैं वह है BASF इंडिया लिमिटेड की वेलर 32, जिसका बहुत सारे किसान साथी बहुत लंबे समय से उपयोग भी करते आ रहे हैं। दूसरी जो नई दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हुई है उनमें जो चुनिंदा दवाई हैं उनमें एक FMC इंडिया लिमिटेड की है अथॉरिटी NXT। दूसरी दवाई जो कि कोर्टेवा क्रॉप साइंस की है स्ट्रॉन्ग आर्म। तीसरी दवाई सुमिटोमो कंपनी के द्वारा बाजार में उपलब्ध है जिसका नाम है सुमीमैक्स। तो आप उन दवाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी एक एक वीडियो के द्वारा अलग से प्राप्त करेंगे। इन सभी दवाइयों के उपयोग में क्या सावधानी रखना है उसकी चर्चा अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। उपयोग का समय जैसा कि आपको बताया, बोनी के समय के बाद तुरंत बाद इसका उपयोग करना चाहिए और खेत में पर्याप्त नमी हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आपको इन दवाइयों से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही कंपनी के द्वारा जो इनकी अनुशंसा की गई है जिस मात्रा की, उसी अनुपात में इसका उपयोग उसी मात्रा में हमें करना चाहिए। साथ में विशेषकर आप पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 200 लीटर का पानी प्रति एकड़ उपयोग करना आवश्यक है। चाहे आप किसी भी स्प्रे पंप से उपयोग करें, पानी की मात्रा का विशेषकर ध्यान रखें। कोशिश करें कि ट्रैक्टर या बूम स्प्रे से स्प्रे करें ताकि पानी की सही मात्रा आपके खेत में जा पाए। अगर इनके उपयोग के बाद पानी गिरता है तो उसके और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्प्रे फ्लैट फैन नोजल से ही करना है ताकि दवाई का फैलाव हमारी मिट्टी में अच्छी प्रकार से हो सके। साथ ही जब आप इस दवाई का उपयोग कर चुके हों तो अपने जिस भी टैंक से आपने स्प्रे किया हो उस टैंक की अच्छे से सफाई सुनिश्चित करें। नली से पानी बाहर कर दें ताकि अगले जब आप स्प्रे करें तो इसका विपरीत प्रभाव फसलों पर न पड़े। इसके अलावा जो शुरुआत में हमने बात की थी कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि जो आपने पिछले वर्ष दवाई उपयोग की थी इस वर्ष वो दवाई उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो इस संबंध में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत सारे किसानों का यह अनुभव है कि जब लगातार इस तरह की दवाइयाँ हम 2 या 3 वर्ष से उपयोग करते हैं तो उनका वांछित परिणाम हमें 3 वर्ष के बाद में प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस संबंध में हम बताना चाहते हैं कि आप इन दवाइयों का बदल कर उपयोग कीजिए। अगर आपने पिछले वर्ष जो दवाई उपयोग की थी उसको इस वर्ष बदल कर उपयोग कीजिए। इनमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों का नियंत्रण करती है। कुछ दवाइयाँ केवल चौड़ी पत्ती पे अच्छा नियंत्रण करती है। तो आप अपने खेत में जो खरपतवार है उस अनुसार इन दवाइयों में से जो उचित आपके लिए है उसका खरपतवार नाशक दवाई का चयन कीजिए और उसका जो बताई गई सावधानियाँ हैं और उपयोग की जो जानकारी दी गई है उस अनुसार उसका स्प्रे कीजिए। खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग अवश्य कीजिए। तो आशा है आपको ये जानकारी आज पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इन सभी दवाइयों के बारे में एक एक दवाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सी दवाई की कितनी मात्रा का उपयोग किस प्रकार से करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तब तक के लिए जय हिंद,